एक्सरसाइज 4.5 क्वेश्चन नंबर 4, वेरीफाई द प्रॉपर्टी। ये जो प्रॉपर्टी है ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर। इसको सॉल्व करने के लिए हमें इस क्वेश्चन में एक्स, वाई और जेड की वैल्यूज़ गिवन है, तो हमें पहले उसे ये जो हमें स्टेटमेंट गिवन है इसके अकॉर्डिंग हमें इसको पुट करना है। सबसे पहले हम इसको वैल्यूज़ पुट करेंगे। एक्स की वैल्यू -3/4 इंटू वाई की वैल्यू है -2/11 इंटू जेड की वैल्यू है 5/7। ये हो गया हमारा LHS। अब हम RHS लिख लेंगे। एक्स होगा -3/4 इंटू वाई इज़ -2/11 एंड जेड इज़ 5/7। अब हम इसको सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ बॉडमास। सबसे पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना है, तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। -3/4 इंटू, मल्टीप्लाई को सॉल्व करने के लिए हम न्यूमरेटर जो है दोनों रेशनल नंबर का उनको आमने सामने लिख लेते हैं और डिनोमिनेटर को भी आमने सामने लिख लेते हैं। सेम यही चीज़ हम इधर भी करेंगे। -3 इंटू -2 और अपॉन में होगा 4 इंटू 11 इंटू 5/7। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। -2 इंटू 5, -2 इंटू 5 होगा -10, 11 इंटू 7 होगा 77। RHS में -3 इंटू -2, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो 3 2 ज़ा 6/4 इंटू 11 इज़ 44 इंटू 5/7। अब हमें इसको सॉल्व करना है। उसके लिए हम न्यूमरेटर को एक साथ लिख लेंगे दोनों के और डिनोमिनेटर को एक साथ लिख लेंगे। सेम यही चीज़ इधर भी करेंगे। 6 इंटू 5/44 इंटू 7। इसको आगे सॉल्व करेंगे। ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो 3 इंटू 10 होगा 30 एंड 4 इंटू 77 मल्टीप्लाई जब करेंगे तो आएगा 308। 6 5 ज़ा 30, 44 इंटू 7 इज़ 308। तो हमें LHS इज इक्वल्स टू RHS मिल चुका है। सो इट्स वेरीफाइड। इसका जो सेकंड पार्ट है वो आपको सेल्फ सॉल्व करना है, थर्ड पार्ट भी। फोर्थ पार्ट मैं आपको सॉल्व करके बता देती हूँ किस तरह से सॉल्व होगा वो। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसकी वैल्यूज़ लिख लेंगे। एक्स है 1 इंटू, वाई है -5/2 इंटू जेड है 2/5 इज इक्वल्स टू एक्स इज़ 1, एक्स 1 है, इंटू -5/2 ब्रैकेट क्लोज इंटू 2/5। अब इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 1 इंटू, यहाँ हो जाएगा -5 इंटू 2 और अपॉन में हो जाएगा 2 इंटू 5। RHS में या डिनोमिनेटर में कुछ भी गिवन नहीं है, इट मीन्स 1 है, तो न्यूमरेटर में हो जाएगा 1 इंटू -5 और डिनोमिनेटर में हो जाएगा 1 इंटू 2। इंटू करेंगे 2/5। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। -5 इंटू 2, एक प्लस में एक माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये हो जाएगा -10 अपॉन होगा 10। इस तरफ सॉल्व करेंगे। ये प्लस में है, माइनस में, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है। 1 5 ज़ा 5 एंड 1 इंटू 2 इज़ 2। इंटू करेंगे 2/5। अब हम देखेंगे कि डायरेक्टली यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, तो हम इसको यहीं पे कैंसिल कर देंगे। ये हो जाएगा 1 इंटू -10 अपॉन 1 इंटू -10 -10, सॉरी 1 इंटू 10, तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर 2 इंटू 5 प्लस में ये, तो यहाँ पे भी 5 से 5 कैंसिल हो रहा है और 2 से 2 कैंसिल हो रहा है। तो इसका जो आंसर है, ऊपर न्यूमरेटर में हमारे पास है 1 इंटू -1, तो ये हो जाएगा -1, और RHS में हम देखेंगे तो ये भी है -1 इंटू 1, तो वो भी हो जाएगा 1। तो LHS इज इक्वल्स टू RHS। इट्स वेरीफाइड।
इस क्वेश्चन का सेकंड और थर्ड पार्ट आपको सॉल्व करना है सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 5 भी इसी की तरह है, सेम क्वेश्चन है, तो वो भी आपको सॉल्व करना है। नाउ विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, वेरीफाई द प्रॉपर्टी। ये जो प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है और यहाँ पर हमें एक्स वाई और जेड की वैल्यू गिवन है। इसको सॉल्व करने के लिए हम पहले तो जो हमें जो गिवन है उसके उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग वैल्यूज पुट कर लेंगे। तो एक तरफ तो हम इसका LHS सॉल्व करेंगे और एक तरफ हम इसका RHS सॉल्व करेंगे। LHS में हमें गिवन है x है -3/4 इंटू ब्रैकेट ओपन, y हमें गिवन है 5/2 माइनस z की वैल्यू है 7/6। ये तो हो गया हमारा LHS। और RHS में हमें गिवन है x इंटू वाई, एक्स की वैल्यू है -3/4 इंटू वाई है 5/2, बीच में आएगा माइनस का साइन। फिर हमें गिवन है -3/4, ये x की वैल्यू है, इंटू z है 7/6। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, -3/4 इंटू ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 2 और 6 का एलसीएम जो है वो आएगा 6। 2 की सेव टेबल में 6 3 टाइम्स आता है, तो 3 इंटू 5 करेंगे तो 3 इंटू 5 होता है 15, माइनस 6 की टेबल में 6 1 टाइम आता है, 1 इंटू 7 हो जाएगा 7। -3/4 इंटू 15 में से जब 7 माइनस करेंगे तो आएगा 8/6। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये कैंसिल हो रहे हैं, 4 से 8 कैंसिल हो जाएगा, 4 1 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8, 3 से 3 और 6 भी कैंसिल हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3 और 3 2 ज़ा 6। इसके अंदर आगे देखेंगे -1 इंटू 2 जब करेंगे, -1 इंटू 2 -2 होता है, और नीचे 1 इंटू 2 है तो वो भी 2 होगा। यहाँ पे 2 और 2 दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा -1। ये अभी हमने LHS सॉल्व कर दिया है। अब हम इसका RHS सॉल्व करेंगे। RHS सॉल्व करने के लिए इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो न्यूमरेटर है यहाँ पर दोनों को एक साथ लिख लेंगे, -3 इंटू 5, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 4 इंटू 2 माइनस -3 इंटू 7/4 इंटू 6। अब यहाँ पे जो जो कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे 3 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, और बाकी यहाँ पर और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो हमारा आंसर आएगा -3 इंटू 5 होता है -15, और 4 इंटू 2 होता है 8, बीच में माइनस का साइन है। यहाँ पर हमें गिवन है -1 इंटू 7, तो ये होगा -7, माइनस माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे, तो हम इसको डायरेक्टली यहाँ पे लिख लेते हैं 7, और 4 इंटू 2 होता है 8। अब हम इसका LCM लेंगे। LCM आएगा 8 की टेबल में 8 1 टाइम आता है, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है इसलिए हम इसको डायरेक्ट लिख लेते हैं, -15 + 7 = 8। इसको जब सॉल्व करेंगे 15 में से 7 माइनस होगा, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 15 में से 7 माइनस होगा तो -8/8 आएगा। ये दोनों कट जाएगा और ये हो जाएगा -1। तो यहाँ पे हमारा LHS जो है वो भी आया है -1 और RHS भी आया है -1। तो LHS = RHS। सिक्स्थ क्वेश्चन का सेकंड और थर्ड पार्ट आप सेल्फ सॉल्व करेंगे। अब हम इसका फोर्थ पार्ट सॉल्व करेंगे। एक्स वाई और जेड की वैल्यू हमें गिवन है, इसको हम हमारी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अरेंज कर देते हैं। तो ये होगा -5/2 इंटू 16/3 -1 इक्वल्स टू हो जाएगा -5/2 इंटू 16/3 -5/2 इंटू -1। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, LHS को सॉल्व करेंगे। यहाँ हो जाएगा -5/2 इंटू
इसके अंदर यहाँ डिनोमिनेटर में कुछ भी गिवन नहीं, इसका मतलब यहाँ क्या है 1 है, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 3 की टेबल में 3 1 टाइम आता है तो 1 इंटू 16, फिर माइनस का साइन, यहाँ माइनस है यहाँ भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 1 की टेबल में 3 टाइम आता है तो हम 3 इंटू 1 करेंगे तो वो हो जाएगा 3 इक्वल्स टू, यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 से 18 कैंसिल हो जाएगा, 8 टाइम्स होता है ये, तो -5 इंटू 8 होगा -40, अपॉन में होगा 1 इंटू 3 होता है ये, फिर माइनस, यहाँ पे माइनस इंटू माइनस है तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है ये, तो ये हो जाएगा 5/2। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, -5/2 इंटू 16 + 3 होगा 19, अपॉन में आएगा 3 इक्वल्स टू, यहाँ पे हम इसका एलसीएम ले लेंगे, 3 और 2 का एलसीएम आता है 6, 3 की टेबल में 6 2 टाइम आता है तो 2 इंटू -40 जब हम करेंगे तो 2 इंटू -40 होता है -80, फिर बीच में माइनस का साइन लग जाएगा। 2 की टेबल में 6 3 टाइम्स आता है तो 3 इंटू 5 होगा, 3 इंटू 5 होता है 15। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे, 5 इंटू 19 जब करेंगे तो -5 इंटू 19 होता है -95। अब ये सारी कैलकुलेशन सेल्फ करके देखेंगे, 2 इंटू 3 होता है 6 इज इक्वल्स टू, यहाँ दोनों ही नंबर माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 80 + 15 जब हम करेंगे तो आएगा 95, क्योंकि बड़ा नंबर 80 का है तो 80 है तो साइन माइनस लगेगा तो ये हो जाएगा 95/6, तो LHS इज इक्वल्स टू RHS। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ हमें जो भी रेशनल नंबर गिवन है हमें उसको 0 से मल्टीप्लाई करना है, तो हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो -7 का डिनोमिनेटर में हमें गिवन नहीं है तो यहाँ पर भी होगा 1 और 0 के नीचे भी अपॉन होगा 1, तो इसको हम लिख लेंगे, न्यूमरेटर एक साथ लिख लेंगे, -7 इंटू 0 और अपॉन हो जाएगा 1 इंटू 1। -7 को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमें ये चीज़ पता है कि किसी भी नंबर को जब 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 0 ही आता है, तो अपॉन में हो जाएगा 0/1 और जो 0/1 है वो इक्वल्स टू हमेशा 0 होता है। सेकंड, इसमें भी हम न्यूमरेटर एक साथ लिख लेंगे, 17 इंटू 0 और 19 इंटू -19 इंटू 1। 17 इंटू 0 0 होता है और -19 इंटू 1 -19 होगा, लेकिन जब अगर न्यूमरेटर में 0 है तो आंसर 0 ही आएगा। थर्ड पार्ट, यहाँ पे भी न्यूमरेटर साथ में लिख लेते हैं, -23 इंटू 0 और अपॉन है 57 इंटू 1, तो इसका आंसर आएगा -23 इंटू 0 करेंगे तो 0 आएगा और अपॉन में आएगा 57 इंटू 1 57 विच इज़ इक्वल्स टू 0। फोर्थ पार्ट, यहाँ हो जाएगा 0 इंटू -117 अपॉन 1 इंटू -215, तो किसी भी नंबर को जब 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 ही आता है और डिनोमिनेटर में आ जाएगा -215 विच इज़ ऑल्सो इक्वल्स टू 0। जब कभी भी न्यूमरेटर में 0 होगा तो उसका आंसर जो है वो 0 ही कहलाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8, ऑब्टेन द रेशनल नंबर बाय सिंप्लीफाइंग द फॉलोइंग। हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, मतलब सॉल्व करके लिखना है। इसके अंदर हमें 5/-7 को 1 से मल्टीप्लाई करना है। जब हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर वो ही आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 5 इंटू 1 होता है तो 5 और अपॉन में 7 इंटू 1 होगा तो वो 7 ही होगा। यहाँ पे जो हमेशा जब कभी हम प्लस इंटू माइनस करते हैं तो हमारा जो नेगेटिव का साइन होता है वो हम हमेशा न्यूमरेटर के साथ लगाते हैं, तो ये हो जाएगा -5/7। फिर सेकंड पार्ट के अंदर -11 अपॉन -19 है। जब डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में ही जब माइनस होता है तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है, तो ये हो जाएगा 11/19। थर्ड पार्ट में 1 इंटू -2, 1 इंटू -2, एक प्लस में एक माइनस में, प्लस माइनस माइनस होता है तो ये हो जाएगा -2 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1। फिर 1 इंटू 0 जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा 0 और 0 के नीचे हम क्या लिखते हैं 1। फिर नेक्स्ट 9th क्वेश्चन, यहाँ हमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लिखना है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मतलब डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर बना देना है और न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर, इसको हम उल्टा कर देंगे। तो इसको उल्टा करेंगे तो 5/12 क्या होगा, इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा वो हो जाएगा 12/5।
सेकंड पार्ट में हमें गिवन है -21/29, तो इसका जब इन्वर्स करेंगे तो हो जाएगा -29/21। थर्ड पार्ट है -7, यहाँ डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं गिवन है, इसका मतलब है 1, तो ये हो जाएगा -1/7। फिर यहाँ पर 2 और 6 जो है कैंसिल हो जाएगा, ये 1 टाइम कट जाएगा और ये 3 टाइम कट जाएगा, तो 1 × 1 कितना होता है, -1 है ये, और 3 × 3 9 होता है। इसका जब हम इन्वर्स करेंगे तो वो हो जाएगा -9। तो आपको ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। होमवर्क वाले क्वेश्चन भी आपको साथ में ही कर देने हैं। थैंक यू।